आज हम आपको न्यूटन रैप्सन मेथड के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट पर चर्चा होगी, फिर इसके वर्किंग रूल पर चर्चा होगी, थर्ड नंबर इसका प्रॉब्लम इस मेथड से कैसे लगाया जाता है वो हम आपको बताएंगे। तो नंबर 1 कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। लेट एफ एक्स बराबर 0 एनी गिवन इक्वेशन। इस मेथड की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें केवल हमें एक ही इनिशियल रूल लेना होता है x0, और x0 का हमें चुनाव इस तरह करना होता है। x0 का चुनाव हमें इस तरह करना होता है, जैसे मान लीजिए रूट 1 और 2 मतलब 1 और 2 के बीच में आया तो x0 हम 1.5 लेंगे, 1.6 लेंगे, 1.9 लेंगे, मतलब इस तरह लेंगे कि 1 से ज्यादा हो और 2 से कम हो। x0 का सिलेक्शन इसी तरह मुझे करना होगा। वो जब मैं न्यूमेरिकल लगाऊंगा तो आप लोगों को सारी जानकारी हो जाएगी कि x0 का चुनाव कैसे किया जाता है। तो इसके कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर रहे हैं। लेट f(x) बराबर 0 एनी गिवन इक्वेशन, मतलब f(x) बराबर 0 कोई इक्वेशन दिया गया है। इसे ग्राफ विधि से बता दे रहे हैं आप लोगों को हम। यह f(x) मतलब फंक्शन है। ये पॉइंट जो है मेरा f(x) बराबर 0 और ये जो x है यही मुझे प्राप्त करना है, तो x को रूट कहते हैं, x को रूट कहते हैं। और ये जो कर्व है ये x एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट को मैंने f(x) बराबर 0 मान लिया। अब इस पॉइंट के नियर हम यहाँ पर कहीं पर x0 लेते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग x0 के करस्पॉन्डिंग इस f(x) पर हम जो पॉइंट लेते हैं वो x0 f(x0) है। इसे मैंने ले लिया। अब इससे इस पॉइंट से एक हम टेंजेंट खींचेंगे, जो मेरा टेंजेंट इस तरह का होगा, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट जो मेरा f(x) बराबर 0 पॉइंट देगा इसके यहाँ कहीं पर होगा, यहाँ कहीं पर होगा। फिर तो इससे मुझे x मतलब x0 प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पर कोई पॉइंट मिलेगा, जैसे मान लीजिए वो x1 प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पे हम टेंजेंट खींचेंगे तो यहाँ कोई पॉइंट आएगी, फिर इस पे टेंजेंट खींचेंगे। मतलब ऐसा प्रोसेस तब तक करते रहेंगे हम टेंजेंट वाला, जब तक कि हम इस पॉइंट के सटीक ना पहुंच जाए, मतलब जो हमें रूट प्राप्त करना है उसके सटीक ना पहुंच जाए। तो इस टेंजेंट का हम समीकरण लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा x एक्सिस पर है, तो यहाँ पर x एक्सिस पर y बराबर 0 होता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस f(x0) बराबर f डैश x0 इंटू x माइनस x0। x एक्सिस पर एट लिख दे रहे हैं, एट x एक्सिस y बराबर 0 होता है, तो माइनस f(x0) और इसको नीचे कर दे रहे हैं f डैश x0 बराबर x माइनस x0। अब हम लेट x बराबर x1, मतलब चाहे इस पॉइंट को हम जो ये पॉइंट है चाहे इसे x1 ले लें, कुछ भी मान सकते हैं। तो लेट x बराबर x1, तो x1 बराबर हो जाएगा मेरा x0 माइनस f(x0) अपान f डैश x0। अब हम x1 पर फंक्शन मतलब x1 की जो वैल्यू प्राप्त होगी उसे f(x) बराबर 0 में रखेंगे, फिर जो मान आएगा उसे इससे f(x1) प्राप्त करेंगे, फिर f डैश x1 प्राप्त करेंगे। f डैश x1 मतलब इस फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव करेंगे, तो जो मान आएगा इसे x1 का जो मान प्राप्त होगा उसे समीकरण में रखेंगे, तो f(x1) प्राप्त हो जाएगा। और फिर जो f डैश x बराबर 0 दिया रहेगा उसमें x1 की वैल्यू रखेंगे, तो हमें f डैश x1 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हम x2 x3 x4 मतलब ऐसे निकालते चले जाएंगे, और यह प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि हम अपने इस रूट मतलब जो f(x) बराबर 0 दिया इसके सटीक नहीं पहुंच जाएंगे, मतलब इसके नजदीक नहीं आ जाएंगे, मतलब जब तक रिक्वायर्ड रूट नहीं मिल जाएगा तब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे। ये रहा इसका कॉन्सेप्ट। अब हम इसके वर्किंग रूल पर चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद उसके प्रॉब्लम को बताएंगे कि इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। नंबर 2 वर्किंग रूल। f(x) बराबर 0 गिवन, मतलब गिवन f(x) बराबर 0 हमें दिया है। f(x) बराबर 0 मुझे दिया गया है। फाइंड इनिशियल रूट x0 सच दैट f(x0) इक्विवेलेंट टू मतलब
जो x जीरो हो इसे समीकरण में रखने पर इसके लगभग बराबर आए, दैट इज x जीरो इज नियर टू, x जीरो जो हो नजदीक हो रूट ऑफ 1, मतलब समीकरण एक के जो मूल हो उसके नजदीक हो। x जीरो का फ्रैक्शन मुझे इस प्रकार करना है जो इसके रूट के नजदीक हो। तो ये रहा x जीरो। अब हम आपको बता दें कि फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट, फिर सेकंड अप्रॉक्सीमेट, फिर थर्ड अप्रॉक्सीमेट, मतलब कैसे क्या किया जाता है वो हम आपको बता रहे हैं। स्टेप सेकंड, फाइंड फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट बाई एन का मतलब न्यूटन रैप्सन मेथड, बाई NRM न्यूटन रैप्सन मेथड। x1 बराबर हो जाएगा x जीरो माइनस एफ एक्स जीरो अपान एफ डैश x जीरो। अब हम x1 अब बी कैलकुलेट एफ x1 एंड एफ डैश x1, मतलब हम x1 का जो मान प्राप्त होगा उसे समीकरण में रखेंगे तो एफ x1 प्राप्त होगा, और इस समीकरण का हम डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश x बराबर जीरो हो जाएगा जो, तो और जो x1 की वैल्यू प्राप्त होगी इसे समीकरण में रखेंगे तो मुझे एफ डैश x1 प्राप्त हो जाएगा। यही दोनों मुझे यही दो मान निकालना होगा अगले अप्रोक्सीमेट के लिए। तो स्टेप थर्ड सेकेंड अप्रोक्सीमेट x2 बराबर हो जाएगा x1 माइनस एफ x1 अपान एफ डैश x1, मतलब ये एफ डैश x1 है, ये x1 लिखा है। इसी तरह से हम x3 x4 x5, अब इसके बाद हम एफ डैश x2 कैलकुलेट करेंगे। फिर इससे फिर अगला जो थर्ड अप्रॉक्सीमेट होगा x3 वो x2, यहाँ पर x2 हो जाएगा, यहाँ पर x2 हो जाएगा, यहाँ पर x2, मतलब जो यहाँ 3 होगा तो यहाँ 2 होगा, उससे कम होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम इसके जनरल फार्मूले को बता दे रहे हैं, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल पर चर्चा होगी। इसका जनरल फार्मूला क्या है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका जनरल फार्मूला है xn बराबर, जनरल फार्मूला xn बराबर हो जाएगा xn माइनस 1 माइनस xn माइनस 1 अपान एफ डैश xn माइनस 1। तो ये रहा इसका जनरल फार्मूला। और वेयर n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट, मतलब n बराबर 0 नहीं लेंगे, बाकी चाहे जो संख्या हम ले सकते हैं। ये हो गया। अब इसका मतलब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम आपको बता रहे हैं। ये रहा इसका जनरल फार्मूला। इस मेथड से, न्यूटन रैप्सन मेथड से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक क्वेश्चन है मेरा, यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड find to correct two decimal decimals the root between लिखा, between 0 and 1 of the इक्वेशन है मेरा x³ माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आपको सारी जानकारी हो जाए कि x0 किसे लेना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है और इसकी प्रोसेस क्या है, इसका वर्किंग रूल क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या, सब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर आप लोगों की जो डाउट है सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इसका सोल्यूशन है एफ एक्स बराबर दिया है x³ माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0।
अब एफ जीरो मतलब एक रूट जीरो, एक जीरो और एक के बीच में इसका रूट होगा, एफ जीरो बराबर हो जाएगा 0 - 0 + 4। तो ये आया 4 आया और ग्रेटर देन 0 आया। ये F1 पर हम फंक्शन को चेक कर रहे हैं, तो ये आएगा 1 - 6 + 4, ये आया -1 लेस देन 0 आया। तो मतलब F1 पर फंक्शन का मान नेगेटिव आया और F0 पर फंक्शन का मान पॉजिटिव आया। और इसका जो रूट मुझे निकालना है वो करेक्ट 2 डेसिमल पॉइंट, मतलब 2 डेसिमल के सही, मतलब सही पॉइंट तक निकालना है, करेक्ट 2 डेसिमल। तो जो इसका रूट होगा वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 0 और 1 के बीच में होगा। क्या होगा ये तो अभी नहीं कंफर्म, जब पास इनको सॉल्व किया जाएगा तो खुद ही इसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन जो रूट होगा वो कंफर्म है 0 और 1 के बीच में होगा। और 0 और 1 के बीच में होगा। और मैंने आपको बताया है कि इसमें केवल एक ही इनिशियल रूट लेना होता है, x0। मैंने मान लिया कि ये जो होगा x0 का मान लिया 0.7 है। आप 0.5 मतलब कुछ भी ले सकते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि x0 पर इस फंक्शन का मान निगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इससे कुछ मतलब नहीं है। आपको जो रूट लेना है वो x0 मतलब एक ही लेना है, x0 बराबर कुछ भी लेना है जो 0 और 1 के बीच में हो। और आप इस बात को मत सोचकर आपको घबराना होगा कि क्या नाम बोलता है x0 पर फंक्शन का मान निगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इससे कुछ मतलब नहीं। इस x0 पर फंक्शन का मान चाहे निगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा इसका सब कॉन्सेप्ट। अब हम बता रहे हैं आपको सोल्यूशन में। x1 बराबर होता है x0 माइनस fx0 अपान f डैश x0। तो f बराबर दिया गया है x³ - 6x + 4। तो f डैश x बराबर हो जाएगा, यह है f डैश x बराबर हो जाएगा 3x² - 6, 3x² - 6। x1 बराबर होता है x0 माइनस fx0 f डैश। अब x0 बराबर 0.7 मैंने ले लिया, इस समीकरण में रखेंगे, फिर इस समीकरण मतलब 0.7 का मान पहले इस समीकरण में रखेंगे फिर इस समीकरण में रखेंगे। तो f 0.7 का क्यूब -6 × 0.7 + 4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.143। अब ये f डैश 0.7 जब लेंगे तो ये हो जाएगा 0.7 का होल स्क्वायर -6। जब इसे सॉल्व करेंगे तो -4.53 देन बाई NRM। NR का मतलब न्यूटन रैप्सन मेथड। x1 बराबर हो जाएगा मेरा x0 माइनस fx0 अपान f डैश x0। अब ये हो जाएगा x0 की वैल्यू 0.7 है माइनस fx0 की वैल्यू 0.143 है और इसकी जो वैल्यू आई f डैश 0.7 की आई माइनस निगेटिव में 4.53। नीचे जगह ना होने के कारण हम ऊपरी भाग को मिटाकर ऊपर लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा x1 बराबर 0.7 प्लस 0.143 अपान 4.53। जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.7316 आएगा। अब इस वैल्यू पर हम मतलब इस पर fx निकालेंगे, fx1 निकालेंगे, फिर f डैश x1 निकालेंगे। तो fx बराबर दिया है x³ - 6x + 4 और f डैश x बराबर हो जाएगा, ये इसका एक डेरिवेटिव हो जाएगा तो 3x² - 6 यही हो जाएगा। तो अब हम fx1 निकालेंगे, fx1 मतलब x1 की वैल्यू इतनी है f 0.7316। तो ये हो जाएगा मेरा 0.7316 का होल क्यूब माइनस में हो जाएगा 6 × 0.7316 + 4। तो ये जब इसे सॉल्व करेंगे $0.0019805 ऐसे कुछ मतलब आएगा। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। अब इसके बाद हम f डैश
0.7316 निकालेंगे, 0.7316 से निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 3 इंटू 0.7316 का होल स्क्वायर, माइनस में है, माइनस में 6। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस में 4.39428। अब हम क्या करेंगे, अब x2 निकालेंगे तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेट जो होगा, सेकेंड अप्रॉक्सीमेट x2 बराबर हो जाएगा x1 माइनस एफ डैश x1, एफ डैश नहीं होगा, एफ x1 अपान एफ डैश x1। इसे हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं, यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। तो x2 बराबर हो जाएगा, x1 की वैल्यू आई है मेरी 0.7316 और ये हो जाएगा माइनस में fx1 की जो वैल्यू आई है वो आई है 0.0019805 और f डैश x1 की जो वैल्यू आई है निगेटिव में आई है माइनस 4.39428 आई है। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x2 बराबर 0.7316 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.0019805 अपान 4.39428। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x2 बराबर मुझे मिल जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x2 की वैल्यू जो आएगी वो होगी 0.73250699, मतलब यही वैल्यू होगी। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि करेक्ट 2 डेसिमल्स, तो यहाँ दशमलव के 2 अंक तक लीजिए 73 आ रहा है और यहाँ भी देख लीजिए आप 73 आ रहा है। तो जो इसका रूट होगा, मतलब इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो होगा 0.7373, यही इसका रूट हो जाएगा। तो लिख देंगे हम रूट 0.73, मतलब हमें करेक्ट 2 डेसिमल तक कहा गया था। तो आप ये देख लीजिए यहाँ भी सेम आ रहा है और यहाँ भी सेम आ रहा है, 2 स्टेप में सेम आ रहा है, तो यही इसका रूट हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों के समझ में सारी चीजें आ गई होंगी।